माशाल्लाह सुभान अल्लाह वालेकुम अस्सलाम। ये नहीं रखा आपके और जो बोला बटन होते हैं ना, मुझे आखिर तक बंद पसंद नहीं होता है। क्यों? एक खुला हुआ रखो। वो दूसरे जोड़े का होता है, वो इसका नहीं होता। तो आपने क्या बेवकूफ़ समझी है मुझे? हाँ, कोयले बस किस तरह ताज़ा नहीं, ये जो है ये कोयले में ऑलरेडी इन्होंने लाइटर फ्लूइड। रोटी बनाओ कि ये तो फिश जल्दी बन जाएगी। नहीं ना, तो आप फिश का काम करें, मैं रोटियों का उधर साथ में अच्छा काम करती हूँ। ठीक, मेरी इतनी ही आवाज़ आएगी जिसको भी आएगी बस। इसका आवाज़ सिर्फ मुझ पे उतरती पता है। नहीं ये माइक भी इतना महंगा माइक है। जान आप बहुत स्लो बोलते हो की बात यह है कि कोलंबिया में कहीं भी आसपास पहाड़ नहीं है। यूजुअली आप सोचेंगे कि पहाड़ों वाली जगह पे ठंड होती है, ठंड लेकिन होती है। हमारा कोलंबिया जो है ये सारे खेत और फसल और ये। आप ऐसा क्या करती हो जो मुझे मैं खुश होती हूँ? मैं ऐसा कुछ करता नहीं हूँ कि तुम खफा हो जाओ। ये बात है, आप करती है वरना प्रोग्राम ख़राब हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक हो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। आज आपके साथ हमने बनाना है बड़ी मज़ेदार किस्म की फ़िश के बारबेक्यू। यहाँ पे पता है कुछ दिनों से ऐसी ज़बरदस्त किस्म की ठंड है ना कि बिल्कुल बाहर ऐसे आपको वो दे देती ना जैसे आप मरी में हो। हल्की हल्की ठंड है, हल्की हल्की धूप चल रही है, तो मौसम भी बड़ी ज़बरदस्त था। और फ़िश जो है ना वो जो उसका सबसे ज़्यादा मज़ा आता है सर्दियों में या ज़रा सा मौसम ठंडी हो। अभी वैसे भी गर्मियाँ शुरू हो जाएगी यहाँ पे, और फिर ये फ़िश जो है ना नहीं खाया जाता है इंसान से। तो आज हम बनाएंगे फ़िश और आपके साथ इसका रेसिपी शेयर कर लेंगे। और ये सारा कुकिंग होगी हमारी बैकयार्ड पे, बाहर पे। यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं बनानी है, यहाँ पे सिर्फ इसको जो है ना मैरिनेट करते हैं। और दो भी मैंने पहले से ही बना के वहाँ पे रखी हूँ धूप में कि खूब मज़ेदार से दो भी बन जाए। तो अब इसका जो है ना मसाला बनाते। इसका मसाला बिल्कुल सिंपल बनती है लेकिन बड़ी मज़े की बनती है, आपने ये ज़रूर बनाए। तो ये ज़रूर आपने ट्राई करना है इंशाल्लाह अपने फैमिली के साथ। और जब भी आपने ट्राई किया तो हमें बताए। आ जाए आ जाए आ जाए, माशाल्लाह सुभान अल्लाह वालेकुम अस्सलाम। किधर है क्या? माइक आपकी? हाँ, माइक बस लगा हुआ है ना एक। नहीं नहीं, माइक लगाओ कि तुम्हारी आवाज़ नहीं। माइक का बड़ा चक्कर होता है। फिर कहते हैं कि उस्मान भाई का आवाज़ नहीं है। उस वीडियो में मैंने ये बात कही, फिर वही कह रहे, कहते हैं आवाज़ नहीं आ रही। आप इस तरह करें ना, आप मेरे राइट पे खड़े हो जाएं। अच्छा, हाँ, किंग हमेशा फिश राइट पे खड़े फिश होते हैं, बना रही। लेफ्ट में नहीं। मैं बना नहीं रही हूँ, ये आज आपका काम है। बारबेक्यू करें। आप बारबेक्यू करोगे आज। ठीक। हाँ, मैं आपके लिए सिर्फ मैरिनेट कर लूँगी। जिस दिन उस्मान की छुट्टी होता है ना तो कुकिंग कर लेता है। सिरका नहीं लिया, कि सिरके को किस में डालनी है? इसमें लगाते हैं ना। सिरका भी डाल लो अगर थोड़ा सा ख़राब हो जाए। नहीं होता। अच्छा ठीक, सिरका भी डाल देंगे, इसमें क्या बात है। थोड़ा सा नहीं लगाती हो? तुम नहीं, नहीं लगाती हो? कभी कभी हाँ, लगाती हूँ। सिरका ये नहीं रखा आपके और जो बोला बटन होते हैं ना, मुझे आखिर तक बंद पसंद नहीं होता है। क्यों? एक खुला हुआ रखो। वो दूसरे जोड़े का होता है, वो इसका नहीं होता। वो पता नहीं, कॉलर हो मुझे वो जाता यहाँ तक जो आप बंद करती हूँ, मुझे एक खुला हुआ अच्छा लगता है। है। ये फिर वो खुला हुआ अच्छा नहीं लगता। तो ज़रा ठीक। करीब खड़ा हो जाओ, इधर इतना शर्मा क्यों रही हो? शर्मा नहीं रहा हूँ। तो ये आ जाएगी इसमें सारी फिश। मुझे क्या पता है, आ जाएगी। ठीक, वो सारे मसाले ले लिए। हाँ, सारे मसाले ले लिए। आज फिर आपको हम तंग कर देंगे। हाँ, तो मसाला मैं लगाऊं कि आप लगाती हो? हाँ, तुम लगाओ फिर इसको ग्रिल अच्छा, में। इसके लिए वो टमाटर और वो चीज़ें नहीं रखी। मैंने सब चीज़ें उधर रखा है, हमने जाके ये सारा काम बाहर अच्छा, करनी है। बाहर करनी। हाँ इसमें सिर्फ वो रख दो, मसाला लगा लो कि ये थोड़ी देर ठीक, मसाले में मैरिनेट सिरका में। सिरका दे दे मुझे। ना काफ़ी। हाँ ठीक है। आ जाए। तो इसमें हमने ऐड करना है थोड़ा सा बेसन। बस इतना बेसन आप डालें ना कि बेसन जो है ना सारी स्पाइसेस को आपकी फ़िश के ऊपर जो है ना पकड़ ले।
इसमें थोड़ा सा चला जाएगा चिली फ्लेक्स, कोई भी मेजरमेंट नहीं है स्पाइसेस के मैं कितना डाल रही हूँ, बस डाल रही हूँ। सॉल्ट हमने ऐड कर लिया और साथ में थोड़ा सा रेड चिली पाउडर ऐड किया कि ज़रा बारबेक्यू स्पाइसी हो ना फिर मज़े की होती है। लास्ट टाइम हमने स्पाइसेस थोड़े कम यूज़ किए थे, इस दफ़ा ज़रा सही तरह स्पाइसेस अजवाइन मैंने लगाओ। थोड़ा सा डाल दिया और साथ में जो है ना ये कुरिएंडर, कुरिएंडर इसको कहते हैं दड़िया दरिया दरिया पके वाचावा और साथ में थोड़ा सा हमने डाल दिया ये फ्रेश कुटा हुआ गार्लिक, ये वाइट विनेगर अब इसमें चला गया। इसमें ज़रा पानी भी डाल दूँ, इसमें दे दे आप मुझे। इसको हमने करना है अब थोड़ा सा मिक्स, थोड़ा सा पानी डाल दे के ताकि मसाला ज़रा सा आपकी वो हो जाए ना। थैंक यू। और फिर इंशाल्लाह जो है, आलो मेरा रिंग गिर गई अंगूठी। ठीक, कम नहीं है मसाला? कम है और भी डाल दूँ? हाँ ना, फिश ज़्यादा नहीं है ये तो, इतना सा मसाला है या नहीं लग जाएगा सर? पता नहीं, डाल दूँ? हाँ सारा डाल दूँ? हाँ डाल दो, डाल दो। चले अगर ख़राब हो गया ना फिर ये आपके उस्मान भाई ने किया है, मैंने नहीं। नहीं वो है, इसकी फिश ज़्यादा है ना असल में। उस्मान भाई ने वैसे उधर हाँ इतना डालते नहीं है, थोड़ा सा रनी वो होता है, लेकिन सरदरिया में। लेकिन फ़िश यहाँ पे ज़्यादा है ना थोड़ी सी। और हम जो फ़िश यूज़ कर रहे हैं तलापिया फ़िश, ठीक है, आपको वॉलमार्ट में कहीं पे भी मिल जाएगी। ये मैंने सुना है, कहते हैं कि हफ्ते में एक बार फ़िश खानी चाहिए, पता नहीं अब सच है या नहीं है। इसमें थोड़ा सा और दे दे, लेकिन कहते हैं कि हफ्ते में एक बार फ़िश खानी चाहिए। थोड़ा हफ्ते में एक दफ़ा फ़िश खानी चाहिए, लेकिन वो ये फ्राइड फ़िश का नहीं कह रहे। बस फिश बेक हुई हो या फिर ग्रिल भी, खैर चारकोल अच्छा नहीं होता, लेकिन शौक का कोई मोल नहीं कभी कभी। बस ना, ठीक है, ठीक है। तो इसका हमने ये देखिए मसाला बना लिया। अब इसमें हमने ऐड करना है फ़िश को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, फ़िश बारबेक्यू के लिए जो है ना मैंने साबित रखी हूँ। लास्ट टाइम हमने कट किया था, लेकिन वो कट करने से ये है कि इसके पीसेस काफ़ी छोटे होते हैं, तो ग्रिल में उस तरह रहेंगे नहीं, फिर नहीं रहेंगे। उसको लगाना ज़रा मुश्किल होता है। ये पूरी फ़िश जो है वो फिर ज़रा आसानी से उसके ऊपर ग्रिल के ऊपर, चूँकि इसकी पाकिस्तान में बड़ी अच्छी ग्रिल्स उनके पास थी बारबेक्यू की, यहाँ पे तो बड़ा कमज़ोर सी फिश वो है कमज़ोर सी ग्रिल है। तो इसके लिए मैं अमेज़ॉन में मैं ढूंढ रहा था कि कोई अच्छा फिश ग्रिल सीखों बास्केट में मिल जाए। लगा के क्यों नहीं करती हो? सीखों में नहीं होता, ये टूट जाएगी, ये फ़िश काफ़ी नरम होती है। तो इस फिश को ज़रा सा वो इसी में करें तो, और वो टमाटर और उस चीज़ का डिज़ाइन इस चीज़ से बनता है, तो फिश पे तो वो अगर सीख में लगाई तो फिर टमाटर की ज़रूरत होगी। ये भी है। अक्ल बड़ी के भैंस। ये इसका क्या मतलब होता है? तुम बताओ ना अक्ल बड़ी है या भैंस? भैंस वो जो चारा गाय को खिलाते हाँ हैं? गाय, वो काली सी गाय नहीं होती, वो बफलो नहीं होता। हाँ, तो वो तो बरी है। ठीक है। हाँ, वो बरी होता है। अक्ल बड़ी है या भैंस? तुम्हारा दिमाग बड़ा है या भैंस बड़ी है? तो दिमाग तो हमारा इतना सा होता है, तो भैंस तो बहुत बड़ा है। ठीक है चलो बस। नहीं, आप बताएं कि भैंस बड़ी है अक्ल। अक्ल अच्छा, बड़ी है। अक्ल के मतलब कि तुम दिमाग लगाती हाँ हो। मैंने कहा शायद मग़ज़ की बात कर रही जो सर पे हमारी होती है। हाँ हाँ, वो तो अक्ल बरी है। अक्ल बड़ी है शुक्र। हाँ, ठीक। तो आपने क्या बेवकूफ़ समझी है मुझे? हाँ, उस दिन भी मैंने कहा है कि आप तुम यहाँ पे क्यों आई हो? आपने बिल्कुल मेरा वो बात सही नहीं किया कि ये तो वो लड़की के मुझे लिए खुद ही यूज़। समझ पता नहीं था, मैं तो आया यहाँ पे
अच्छा मज़े का बात बताऊँ ना, मेरे एक दोस्त से पाकिस्तान में, उसके साथ मैं बात कर रही हूँ ना, तो मुझे वो क्या पता है, कहती है उसका उर्दू मेरे तरह हो गई है। कहती है कि मैं आप सबके साथ जब बात करती हूँ, कहती है मैम आपको क्या हुआ है, आप क्यों इस तरह बोल रही हो। तो मैंने सबका आदत ख़राब किया, आप लोगों का भी कर लिया, इट्स ओके। ये मसाला इस पे बड़ा ज़बरदस्त कोट हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। इसको नज़दीक से भी दिखा दो अभी बाहर एक बार। दिखाएंगे आपको। और इसको हम थोड़ी देर मैरिनेट करके रख देंगे कि इसमें सारे स्पाइसेस ज़रा मज़ेदार तरीके से बैठ जाएं। इसका नमक देखो ज़रा, थोड़ा सा कम है। सॉल्टी नहीं बनाती हो ज़रा, यानी फिर जान फिश ऑलरेडी इंसान खाता है, प्यास लगता है, फिर सारी रात इतना प्यास लगेगी कि सही जान निकलता है इंसान के। चलो इसके साथ सिरके वाली वो वैसे भी हाँ ना, बनाएंगे। तो वो बनानी है ना, फिर टू मच हो जाएगा। ठीक। तो अभी जाते हैं बाहर और वहाँ से जो है ना अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, या इसको यहीं पे आप लगाती हो? इसको बाहर भी लगा सकते हैं, आओ बाहर लगा लें, बाहर मौसम अच्छा है। लगाती हो, चलो। यहाँ पे हमने सब कुछ रेडी किया है। अभी मैं कैमरा ला के आपको क्लोज़अप से दिखाती हूँ उस्मान यहाँ पे कोयले किस तरह ताज़ा कर रहा है। कोयले बस किस तरह ताज़ा नहीं, ये जो है ये कोयले में ऑलरेडी इन्होंने लाइटर फ्लूइड की तरह ये होता है, तो इसको सिर्फ हमें लाइटर से आग ही लगानी है। तो ये ऑलरेडी इसमें इन्होंने कोई इस तरह का वो ऐड किया होता है जिससे आग आसानी से लगती है। तो हमें इतना वो नहीं करना पड़ता, लेकिन आप वो कर सकते हैं। अच्छा हुआ कि ये नहीं कहा है कि जैसे हम आग लगाते हैं ये जो है इसको दे दो कि जला दो। आग लगाते हैं हम। इन कोयलों का आसान चीज़ यही होती है कि बस सिर्फ लाइटर से आराम से इसमें ऑन हो आग लग जाता जाती है, तो इतने पंखे की और उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो पाकिस्तान में कोयला मिलता है उसके टेस्ट में और इसके टेस्ट में भी फ़र्क है, क्योंकि ये जो है ये वो वाला मज़े का है ना जो पाकिस्तान में है। उसका टेस्ट ज़रा सा स्ट्रॉन्ग होता है, होता है। तो ये जो है इसको रख देते हैं। ग्रिल को मैंने थोड़ा सा वो किया था कि बन जाए। आप देख, मैं करूं, आपका हाथ न जले, मैं करूं। तुम आराम से बैठ ठीक है। इसको थोड़ी देर बंद करती हो। हाँ, क्योंकि मैंने इस ग्रिल को ज़रा सा वॉश किया था, क्योंकि बारिश की वजह से काफ़ी इस पे मिट्टी लग गई थी। कीचड़ लगी थी। हाँ। मिट्टी नहीं कहते। कीचड़ मिट्टी ये अभी भी लगी हुई है। बार वो होता है कोयले को खूब मज़ेदार ताज़ा हो रहे हैं, तब तक हम फिश को रैक में लगाते हैं ठीक। और सेट करते हैं अपना। आज मैंने कहा ना कि यहाँ पे हमने कुकिंग करनी है बस। ये कितनी खूबसूरत माशाल्लाह नज़ारा है। और ये तूत आप देखें, ठीक है, मैं आपको ये दिखाऊं, इतनी बड़े हो गए माशाल्लाह, रेड भी हो गई लेकिन अभी नरम नहीं हुए। और वो चिड़िया को मैंने सुबह देखा, वो बैठ के बदतमीज़ सारा खा रहा था। तो ये अभी इतना हुआ है, ये अभी और भी बड़े हो जाएंगे और बड़ी मज़ेदार होगा। ये किसी ने कहा था कि ये शातूत है, ये शातूत नहीं है। शातूत मुझे पता है वो किस तरह होता है, ये तूत है, ये मीठा है, ये शातूत नहीं है। बस मैं तो यहाँ पे करी हूँ और देखती हूँ कभी मैंने क्या करना है। जान उसमें मैं मैंने कहा लगाऊँ कि पहले रोटी नहीं बनाती हो? रोटियाँ? बस साथ साथ में बनाती हूँ। रोटी बनाओ कि ये तो फिश जल्दी बन जाएगी। नहीं ना, तो आप फिश का काम करें, मैं रोटियों का उधर साथ में काम करती हूँ। ठीक। सही है। ठीक। मैं जाके वो ले आती हूँ, ये ओवन, ठीक। और करती हूँ। तो बस अभी उस्मान जो है ना इसको रैक पे आप एक लगाए ताकि मैं दिखाऊं कि किस तरह होती है। सही है, इनको भी दिखाएं। इसके लिए हमें वो काटना है ना, क्या? ये अच्छा, आप अपना कटिंग करें, मैं जाके जो हूँ ना वो ले ये आती हूँ। वॉश किए थे तुमने? हाँ मैं सारा वॉश किया। मैं इतना मैं इस तरह हूँ कि मैं इसको वॉश ना करूँ। ठीक। हाँ
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस तरह हम इसको, मैंने कहा दोनों तरफ ये टमाटर रख देता हूँ। दोनों तरफ रख रही हो हाँ आप? कि वो हो जाए। फिर पक नहीं जाएगा, काफ़ी थिक है। आपने सिर्फ एक साइड पे रखो। चलो फिर पहले पहले फ़िश रखो और फ़िश के ऊपर सब कुछ रखो। चलो आओ, अगर तुमको इतना पता है तो आ जाओ तुम। कब तक हाँ सिखाऊं मैं आपको? हाँ, तो इस पे अब पता नहीं पूरी कितनी आएंगी। ये आपको 1-2 बार करनी होगी। नहीं हो जाएगा। हो जाएगा। एक शायद एक्स्ट्रा वो करना हो, एक्स्ट्रा बार, लेकिन हो जाना चाहिए। ठीक है, अब इसके ऊपर इस तरह रख दें। जी, बीच में टमाटर रख देंगे। हम्म, और ये जो है ये इस तरह 4 वो हैं तो सही है। अच्छा, इसको इस तरह बंद कर लेंगे तो लीमू आपने नहीं रखा? हम्म? लीमू आपने नहीं रखा? लीमू लीमू भी इधर ही रख देंगे। मेरे बगैर क्या होगा आपका? हाँ, तुम्हारे बगैर। अच्छा, इस तरह सही है। हाँ, ये सही है। तो देखिए बस इस तरीके से रखा उस्मान ने, और अब दूसरा भी इसी तरह कर लेंगे अंदाज से। और फिर हमने करना है इसको यहाँ पे ग्रिल। मैं जो हूँ ना यहाँ पे पेरे बना के रख देती हूँ। ये ओवन अपना उधर करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि बाहर का कुकिंग आपको कैसा लग रहा है। इस तरह बाहर हमें कुकिंग करनी चाहिए, क्योंकि किचन में यार हर वक्त इंसान बस तंग होता है। जान कितना रोटी बनाऊं? कितना रोटी बनाऊं? 2-3 तो बनाओ। 4 इनफ होगा? ठीक। ये मेरा रिंग आप अपनी जेब में रखे। मैंने कहा इस पे बड़े बड़े पीस ही बना लेता हूँ, दूसरे ठीक जो हैं। ठीक। सब्र ज़रा, ये अपने दुपट्टे को यहाँ पे ज़रा सा बंद करते इस तरीके से। दो भी बड़ा ज़बरदस्त बनी है माशाल्लाह। देखे, ये अभी अभी मैंने बनाया था, एक घंटा भी नहीं हुआ इसको, और ये रेडी भी हो गई। ठीक, ये हो गया। मज़ा आ रहा है आपको? हाँ, बाहर तो बारबेक्यू का मौसम है और ग्रिल चार का तरफ ग्रीन हुआ हुआ है। बहुत मज़े का वो होता है। उस्मान को बाहर कुकिंग करने का बड़ा शौक़ होता है। इसको हमेशा मुझे कहता है कि हाँ बाहर आओ, बाहर करते। यहाँ का अपना नज़ारा है, नज़ारा नज़ारा। अब ये बाकी दो जो है ना मैं फ्रिज में रख लूँगी। जी, इसको बस हमने ग्रिल पे इस तरह करके लगा दिया है और इसको अब हम ग्रिल पे रख लेंगे। ठीक। इस पे ऑयल का कोई स्प्रे कुछ करोगे? किया हुआ है। किया हुआ है। ये अब 2 पूरी आ जाए। चलो
चल, ठीक है। तो उस्मान ने इस तरह रख दिया इसको। अच्छा जी, बस ग्रिल पे इसको हमने रख दिया है। अब इसको हम आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे। इसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि इसको स्लो कुक करना होता है, बहुत तेज़ आग पे इसको नहीं बनाते। तो ठीक। ये आहिस्ता आहिस्ता फिर हम आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे। बस इसको और कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। हमने मसाला लगाया, सारी रेसिपी शेयर की और हम इसको बारबेक्यू कर रहे हैं। बारबेक्यू के लिए आपने इस तरह का एक रैक ले लें। पाकिस्तान में तो आसानी से मिलता है और यहाँ से मुझे या वॉलमार्ट में देख लें ऑनलाइन, इसको फ़िश ग्रिल बास्केट कहते हैं। तो ठीक। आप जो है इस तरह की कोई सी भी ढूंढ के और उसमें बारबेक्यू फ़िश, बारबेक्यू क्योंकि का। फ़िश जो है वो सीखों में उस तरह लगती नहीं है और उस तरह अच्छी बनती नहीं है। तो ये ठीक। बहुत आसान तरीका है इसका। तो इसको हम कुक करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। सही। यहाँ पे आप देखें सनसेट, बस अभी सन डूबने जा रही है। देखें कितना खूबसूरत लग रही है बाहर, माशाल्लाह। सब जगह ग्रीन हुआ है सारी। ये देखें, यहाँ पे रोटियाँ अभी बनाऊंगी, लेकिन ओवन को मैंने ऑन किया है कि प्री हीट हो जाए। खूब मज़ेदार, अभी तक सही गरम नहीं हुआ है। तो ये गरम हो जाएगी ना, बड़ी मज़े के इसमें हमें बनाना है रोटियाँ। इस ओवन का आप लोग बहुत पूछते हो कि मैंने कहाँ से लिया है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है या स्क्रीन पे आप देखें, इसका लिंक आपको नज़र आएगी। अमेज़ॉन से, टिकटॉक शॉप से आपको आराम से मिल जाएगी। इसका नाम जो है ना पैज़ानो पिज़्ज़ा ओवन, ठीक है, इसको ये कहते हैं। और इसमें रोटियां बनाए, बड़ी मज़े की बनेगी। एक मज़े का कहानी आप लोगों को सुनाऊं कि ये मैंने फ़र्स्ट टाइम की जो सोशल मीडिया में मैंने दिखाया। इसमें मैंने रोटियां बनाना दिखाया लोगों को, रेसिपी भी शेयर किया। कुछ ऐसे लोग हैं ना जो सोशल मीडिया में, खैर नाम नहीं लेते हैं हम, बट उन्होंने मेरे पीछे एक फ़नी वीडियो बनाई थी कि और मेरा नकल ले रही थी। और एग्जैक्टली उसने, पता है, मेरे नान का रेसिपी फॉलो की है, इसी ओवन में बनाई है जैसे मैंने बताई थी, एग्जैक्टली उसी तरह। तो बजाय कि आप किसी का मजाक उड़ाती हो, किसी का फ़न बनाती हो, आप उसको अप्रिशिएट करें। कहने में क्या, आपके पेट में दर्द हो जाएगी कि आप कहोगे कि हाँ आरजू से हमने सीखा है, इसमें क्या इतनी बड़ी बात है। तो खैर एनीवेज़, पहले लोग इसमें पिज़्ज़ा बनाते थे, लेकिन आप इसमें रोटियां भी बना सकती हो, नान भी जो अभी मैं बना रही हूँ ये भी आप बना सकती हो। इसमें आप जो है ना स्वीट पोटैटो के ऊपर जो है ना चीज़ डाल के उसको भी आप इसमें बेक कर सकती हो। इसकी और भी बहुत सारी रेसिपीज़ है। कीमा नान आप इसमें बना सकती हो, वो मैं कभी कभी बच्चों के लिए बनाती हूँ। चीज़ी और कीमा नान बड़े मज़े की बनती है। तो ये आप ज़रूर लें और ज़रूर ट्राई करें। ठंड हो रही है, ठंड ठंड लग रही है आराम आराम से। पता नहीं इस साल ठंड है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। इतना सख्त किस्म की सर्दी है ना कि बस सही इंसान के हाथ बर्फ़ बन जाती है। अभी मेरे हाथ से ही ठंडी हुई है। हवन गर्म हो जाए तो ज़रा मज़ा आए। अब इस पे जो है ना उस्मान और ऑयल, बहुत ऑयलिंग कर देंगे कि उससे दूसरी साइड पे अब हमें इसको फ्लिप करना है। अगर उस्मान का आवाज़ नहीं आ रहा है तो उस्मान ने इस पे ऑयल का ब्रश किया ताकि ये अंदर से खूब मज़ेदार मेरी जूसी। इतनी ही आवाज़ आएगी, जिसको भी आएगी बस। इसका आवाज़ सिर्फ मुझ पे पता उतरती है। नहीं, ये माइक भी इतना महंगा माइक है। जान आप बहुत स्लो बोलते हो, आपका आवाज़ है बड़े। चलो, ये देखे ज़रा माशाल्लाह। तो इसको इस तरफ ये ज़रा फिश चेक करें आप। रोटियां बनाना शुरू करूं क्योंकि ये अभी बन जाएगा और इसका हमें रोटी के पीछे पीछे कह रहे हैं हम, बीच में बंद करनी है। वाह ज़बरदस्त। बताए कि किस किस का दिल चाह रहा है ये फ़िश खाने का इस वक्त, सच कहें। तो बहुत ही ज़बरदस्त ग्रिल हो रही है और इसको हम ठीक। छोड़ देते हैं, ये ग्रिल होती रहे। कोयले को मैं थोड़ा सा नीचे कर दूंगा कि ज़रा स्लोली कुक हो। ठीक। अब हमने बनानी है नान। अच्छा, जिसने ये ओवन लिया है ना, कहते हैं कि हमसे चिपक जाता है। चिपकता है इसलिए कि आप इसको सही तरह प्री हीट नहीं करते हो। आपने इसको प्री हीट करनी है और फिर आपसे नहीं चिपकेगी। ठीक है, मैं इधर ऊंचाई में खड़ी हूँ, आप नीचे खड़े हो। है, कोई मसला नहीं है।
इसलिए यहाँ पे इस जगह को जो है हमें मैंने HOA से बात की हुई है, तो ज़रा टाइम लग रहा है यहाँ। मुझे नहीं लग रहा है वो आपको इजाज़त दे देगा, क्योंकि देखते यहाँ हैं। के नक्शे में कहीं पे भी कोई घर इस तरह नहीं है। यहाँ पे असल में जो HOA होते हैं उनके बड़े रूल्स और रेगुलेशन होते मैंने हैं। पानी नहीं ले आई हूँ। पानी चाहिए। जी ज़रा ले आए प्लीज़, किसी कप में। अच्छा, सीड्स कुछ तो ना डालूं रोटी के नहीं। भी? अच्छा, इसके ऊपर अगर आपको पसंद है थोड़ा सा ब्लैक सीड्स और साथ में जो है सस्मिन सीड्स आप ऐड कर सकती हो। आज हम नहीं करेंगे, हमने सिंपल नान बनानी है क्योंकि हमें उसके लिए चाहिए। मुझे बहुत सख्त ठंड लग रही है, सर्दी है, खूब मज़ेदार सर्दी है। यस, मैंने कहा जान मुझे ठंड लग रही है। ठंड है ना? आपको लग रही है? ठंड है, अच्छी खासी ठंड है। अच्छा, मुझे ठंड लग रही है या ठंड लग? हाँ, ठंड लग रही है। मुझे ठंड लग रही है, हाँ। इसी तरह कहते हैं ना? मुझे सर्दी लग रही है। मुझे सर्दी लग रही है और आपको सर्दी लग रहा है, लग रहा नहीं। तो आप तो लड़का हो। मुझे भी सर्दी लग रही है। तो नहीं तो वो तो ये लड़की के लिए आती है। बस सब आप लोगों का उर्दू गलत है, मैं बिल्कुल सही हूँ। ये आप लोग जो उर्दू का ये पता नहीं, आप देखो ना इसमें इसको भी लग रही है और मुझे भी, तो इंसान कंफ्यूज कैसे ना हो जाए। स्तास उर्दू देर मुश्किल दे मुश्किल दे। मूंगा पख्ताना खलक त दुमरा मगजा नश्ता के। हाँ, चेको का रोटी में वाचा वाले दे, रोटी में वाचा वाले दे। क्या ज़बरदस्त खुशबू है इस वक्त कि आप पूछे मत। हमारी नेबर्स निकल के कहेगा कि हमें भी दो। खुदा की कसम है, इस वक्त इस तरह का मौसम है ना जिस तरह अफ़गानिस्तान में होता है। अफ़गानिस्तान में सर्दियाँ इसी तरह होती है, शाम के वक्त इसी तरह ठंडी ठंडी हवा चलती है, ठंड हो जाता है। मज़े की बात यह है कि कोलंबिया में कहीं भी आसपास पहाड़ नहीं है। यूजुअली आप सोचेंगे कि पहाड़ों वाली जगह पे ठंड होती है, ठंड लेकिन होती है। हमारा कोलंबिया जो है ये सारे खेत और फसल और ये सब जगह हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसी बर्फबारी होती है कि इंसान हैरान रह जाता है कि ना कोई पहाड़ ना कोई वो। सही और बात, यहाँ पे मरी के जिधर तरह हम है हैं ये वहाँ पे जगह। ऑलमोस्ट 200 माइल्स नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब, बल्कि 200 माइल से ज़्यादा सब खेत ही खेत हैं। हाँ, मैंने कहा इनको ट्रैक पे ले जाए। हाँ, ट्रैक पे जाएंगे अभी, बस सब्र करो, अभी ले जाते हैं आप समर लोगों को। बच्चों की वेकेशन आ रही है ना, तो ट्रैक पे फिर जाएंगे। यहाँ पे ट्रैक्स बहुत ज़बरदस्त, और ये ग्रीनरी बहुत सबसे ज़बरदस्त। ज़बरदस्त मौसम है क्योंकि एकदम से सब ग्रीन हुआ है। और आप नोट कर रही हो इस साल ठंड है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो हर साल होता है इसी तरह नहीं लगता है जान, इस यहाँ साल पे। बहुत ज़्यादा हुआ है, पिछले मतलब मई, अब देखो ना बीच में हम आ गए ऑलमोस्ट। यहाँ पे पिछले वो एक साल पहले देखा था अप्रैल में भी वो हुई थी। मैं वो ज़रा ले आऊँ। हाँ, बर्फ। अच्छा, अब इसका जो है ना ये केक का स्पेशला मैं लेती हूँ ना, इसके नीचे बस इस तरह करती हूँ। क्या ज़बरदस्त खुशबू है उसमें। ऐसी ज़बरदस्त बारबेक्यू की खुशबू ये आ रही देखे, है। बस अब इसको ऊपर से हमने कुक करनी है। देखो इधर सही हो जाएगी। तो इसमें रखूँ ना, इसमें गरम रहेगा फॉइल में। हाँ, ठीक। ये हाथ मेरा टच करे, देखे कि सर्दी है, ठंड लग रही है, बीमार ना हो जाए। नहीं होती हूँ बीमार, खैर। अच्छा, लास्ट वीडियो पे जो है ना किसी का एक मैसेज आई थी, कहती है कि मेरे अभी अभी शादी होगी, आप लोग हमें बताएं, मशवरा दे कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपनी बीवी का ख्याल रखूं और क्या करूं कि उसको खुश रखूं। क्या करूँ कि खुश हाँ। रखूँ? इंसान के बच्चे बन के रहो। इंसानियत से रहो। बीवी अल्लाह का एक बेहतरीन आप तोहफा ऐसा है। आप ऐसा क्या तुम रोटी करती हो? उधर से वो कर रही हो। नहीं कर रही हूँ, हाँ, मुझे कर पता रही है हो, कि मैं देखो उधर नहीं हो फॉलो। रहा है, मुझे पता है। आप ऐसा क्या करती हो जो मुझे मैं खुश होती हूँ? मैं ऐसा कुछ करता नहीं हूँ कि तुम खफा हो जाओ। ये बात है, आप ऐसा कुछ करे ही नहीं कि वो खफा हो जाए।
ठीक है। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है। बीवी तो अल्लाह की तरफ से एक बहुत बेहतरीन तोहफ़ा है जो आपको अल्लाह देता है, तो अगर आप सही उसमें बात। भी ख्याल नहीं रख सकते या इंसाफ नहीं कर सकते तो फिर आपकी ज़िंदगी का क्या मकसद है। ये देखें हमारा पहला रोटी बन गई। हाँ, अब इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ, दूसरा रोटी इसी तरह डाल देती हूँ। इसमें बड़ी आसान होती है, रोटियाँ बड़ी मज़े की बन जाती है, सिंपल। और बीच में जो ये डिज़ाइन होती है ना, बस ये आप अपने फिंगर्स के साथ इस तरह बनानी है। हाँ, चले आप लोगों को ज़रा क्लोज़अप से भी दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से दूसरा रोटी भी बन गई। अब ये भी हमने रखना है इधर, इसको कवर करते हैं कि गरम रहे। वहाँ पे बन रही है हमारी बारबेक्यू। अल्लाह, और अंधेरा भी बस होने वाली है। ये अब उस्मान इसको निकाल रहा है। ये देखे ज़बरदस्त, वाह। टिश्यू पेपर वो है, बड़ी आला मज़ेदार बनी है। ख्याल करें। अच्छा, इसमें जो ज़रा सा ये चिपक जाता है ना, इसको आप अपने हाथ से वो करें इस तरीके से कि ये अंदर बैठ जाए, और फिर मेरे हाथों में आथा लगी है। अच्छा, अब इसको हमने इससे खोल देंगे, ठीक है। हाँ, इसके ऊपर एक रोटी रखना है। अब इसको इस तरीके से फ्लिप करनी है। चले जी, ज़बरदस्त, माशाल्लाह, वाह, ज़बरदस्त। इसको इस तरह उठाएंगे, इसको हटा देंगे। ये रोटी इसके ऊपर आप रख रही हो? हाँ, ठीक, फिलहाल रख देंगे। ठीक ठीक है। तो अब इसको फॉइल के साथ हमने बंद करके रखनी है ताकि ये ठंडी ना हो जाए। ये दूसरा बारी भी इसका हो गई है कंप्लीट। ये ज़रा देखें, माशाल्लाह, गुड जॉब उस्मान जान, आपने तो बड़ी ज़बरदस्त बनाई है। अच्छा, हमारे पास एक ही रोटी है, ठीक है, तो एक जो है वो अभी ओवन में बन रही है। तो ये हमने रख दिया इसके ऊपर रोटी। ये बड़ी ख्याल से करनी पड़ती है वरना प्रोग्राम ख़राब हो जाएगी। बस एक और बारी जो है ना वो ग्रिल पे इस वक्त वो हो रही है ज़बरदस्त। और यहाँ पे रोटियाँ भी बन रही है हमारी, बस ये आखिरी रोटी है। इसको भी उसके साथ फॉइल के साथ हमें बंद करना होगा, और ये मैं ले जाके ओवन पे 200 डिग्री पे रख लूँगी कि ये गर्म रहे। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं फॉइल लगा के इसको ले जाके रख देती हूँ। चलिए, ये फॉइल दिखाना भी मैं आपको दिखाती हूँ कि अब ये आप कहोगे कि हमने कैसे करना है। तो ये इस तरह फॉइल ले, उसमें रखे, और इसको चार तरफ से आपने सही तरीके से बंद करनी है। उस दूसरे के ऊपर मैंने एक एक्स्ट्रा रोटी भी रख दिया, लेकिन अभी नहीं है हमारे पास, तो ये रोटी दूसरा जो अभी बन रही है ये जाएगा। रह गई थी, अभी हम इस पे एक और बारी रखेंगे। ठीक, तो ये जो है इस तरह तो ये मुझे दे, ये मैं ले जाती हूँ। चले, मैं जाके इसको रखती हूँ ओवन पे, और उस्मान आखिरी बारी जो है ना वो बना रही है। जान, रोटी पे ख्याल रखो कि जल ना जाए। आ जाए, बताए क्या सूरत हाल है आपकी? बारबेक्यू का आज मौसम है, अच्छी खासी ठंड हो गई है। बड़ी ठंड लग रही है। आपके पास जैकेट भी नहीं है कि मुझे निकाल के, वो फिल्मों में नहीं होता है। पट्टू है, मैं सोच रहा था पट्टू पहनूं, लेकिन फिर
क्यों नहीं पहना? आपके वो साथ पत्तू इतना अच्छा बारबेक्यू लगता है। में मुश्किल होता है ना आग लगने का। दैट्स ट्रू। आज एक मिसहैप भी होने वाला था। ये देखिए मेरी यहाँ पे नज़र नज़र पता है हम पे हम बहुत बारबेक्यू सख्त कर रहे थे नज़र है। तो थोड़ी सी हीट से मुझे पता भी नहीं था, लेकिन यहाँ पे मेरी भवें जो हैं थोड़ी बहुत जली हुई। बाल भी और आईलैशेस भी आपके जल गए थोड़ा eyelashes सा। भी। चल, माशाल्लाह बुरी कम हो गए। नज़रों और अच्छी नज़रों से बचाए हमें। कुकिंग के वक्त हमेशा ख्याल रखा करें। बहुत ख्याल रखें। व्लॉगिंग में जो है हम कोशिश तो करते हैं अपनी तरफ से बहुत ख्याल रखें, लेकिन कुकिंग इज़ नॉट इजी एट एनी मतलब लेवल। जो भी है आप आग के साथ डील कर रहे होते हैं, गरम तेल के साथ, गरम पानी के उस्मान मुझे साथ। इसीलिए नहीं छोड़ता है कि मैं अकेली बारबेक्यू तो करूं। ज़्यादातर हमारी कोशिश यही होती है कि जिस वक्त कुकिंग हो रही हो और इतनी इंटेंस कुकिंग हम कर रहे हों, इसमें हम बहुत सारी डिशेस तो हम साथ ही हों और हम प्रिकॉशंस लेते हैं, कोशिश करते हैं कि हम ख्याल रखें, लेकिन होते हैं इस तरह हाथ भी कट जाता है। एक दफ़ा आरज़ू का उंगली भी कट गई थी। तो रमज़ान में बड़ी ख़राब कट बड़े गई बड़े थी। शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, छोटी छोटी बात। लेकिन ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हमको देख के इस तरह इम्प्रेस हो के लोग शुरू करते हैं, लेकिन फिर यही बाद में सोच रहे होते हैं कि हमारी वो काफ़ी प्रैक्टिस रही ना, कई सालों से हम प्रैक्टिस कर रहे शौक़ हैं। भी है कुकिंग का हमें बहुत पहले से अच्छा खाने का। वो किसी ने कहा था, तो कहता है आप केटरिंग का बिज़नेस क्यों ओपन नहीं करती हो? मुझे शौक़ नहीं रेस्टोरेंट केटरिंग का। रेस्टोरेंट नहीं, केटरिंग का आज कल एक कमेंट आई है। अच्छा। तो मुझे शौक़ नहीं है, मुझे सिर्फ इनके लिए बनाने का हम्म, शौक़ है। तो फूड मुझे बिज़नेस, इनको हाँ इम्प्रेस फूड करनी है बिज़नेस जो बस। है, फूड बिज़नेस बहुत अच्छा है। यहाँ पे कोलंबिया में अगर किसी को हाँ, पैसा कमाना है तो यहाँ पे आके एक रेस्टोरेंट खोल ले, रेस्टोरेंट क्योंकि यहाँ खोले और खाना मज़े का हो। खाना मज़े का। अगर हाँ। खाना मज़े का ना हो तो आपके रेस्टोरेंट नहीं चलेगा, ये मैं आपको ओपन खाना अगर बात किसी बता को रही हूँ। अच्छा बनाना आता है तो कोलंबिया आ जाए, क्योंकि कोलंबिया ऐसी जगह है कि जहाँ पे 200 माइल्स ईच जिधर भी जाओ रेस्टोरेंट नहीं है, नज़दीक नहीं है। नज़दीक दूर दूर रेस्टोरेंट हैं। तो कोई भी इस तरह का देसी रेस्टोरेंट या कोई वो नहीं है, ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो दिस इज़ अ गुड स्पॉट। आई एम श्योर कि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छी हो, खाना अच्छा हो, ख़ास तौर पे अगर देसी खाना हो, तो बहुत ही ज़बरदस्त चलेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई भी फैसिलिटी नहीं है नहीं है। लोगों के पास। हम यहाँ से जो एक दो तीन ग्रोसरी स्टोर्स हैं उधर से जाके लोग फ्रोज़न कबाब और फ्रोज़न आइटम्स ही ले रहे होते ले हैं रहे इस तरह। होते। लेकिन अगर यहाँ पे कोई स्नैक वो भी खुल जाए, इस तरह कैफ़े सा जिसमें समोसे चाट ये चीज़ें भी हों और हलाल हो, मुसलमान का हो, कोई हाँ, हलाल मुसलमान हो, जो भाई अगर हमारी करना पिंक चाहता है चाय होती है, छोले, तो हलवा, यहाँ पे जो है, यहाँ ये पे उनके चीज़ें। बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, खोल सकते हैं। एक दो कैफ़ेज़ हैं, एक सीरियन कैफ़े है और एक और वो कितना बिज़ी होता है। हाँ वो बिज़ी होते हैं, लेकिन उनका जो खुराक है वो इस तरह अरबियों की जिस तरह खुराक होती है, फलाफल गिरू ये सब चीज़ें। वो चीज़ें वहाँ पे तो मिलती हैं। लेकिन यहाँ पे अगर इस तरह का एक अच्छा लेवल का रेस्टोरेंट खुल जाए जिसमें बिरयानी, कढ़ाई, कबाब चीज़ें अगर वो हों, आई एम वो श्योर। जैसे आप बिरयानी, कढ़ाई और कबाब और चबली कबाब खा वो रहे तो हो, पूरे अमेरिका वो में नहीं है, आपको इसी वो तो रेस्टोरेंट पूरे में अमेरिका मिलेगा। में कहीं नहीं मिलता। अमेरिका में हाँ। मैंने वैसे आज तक कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है ये जिधर नहीं है कि गया हूँ। हम कोलंबिया से कभी बाहर नहीं बाहर गए, हम में कहीं स्टेट पे गए हुए खाना खाए, हमें मज़ा नहीं आया बिल्कुल है। मज़ा नहीं आया। बिल्कुल मज़ा नहीं आया। एक वो है रेस्टोरेंट है अफ़गानी समीम रेस्टोरेंट, और सुना है कैलिफोर्निया फ्लोरिडा की तरफ हैं अच्छे रेस्टोरेंट्स, लेकिन हम फ्लोरिडा भी गए थे, वहाँ पे भी हमें कोई हम अच्छी उधर ऑप्शन। गए थे, उसको क्या कहते, एरिज़ोना। एरिज़ोना, हाँ वहाँ एरिज़ोना। पे एक रेस्टोरेंट था, उसमें हमने खाना खाया था, मुझे अच्छी लगी थी, मज़े की तो थी। बस लेकिन जो वो एक अफ़गानी पुलाव होती है ना, जो अफ़गानिस्तान में मिलती है ना, वो यहाँ पे मैंने कहीं पे भी नहीं खाई हूँ। मैं ऑथेंटिक रेसिपीज़ वो, यहाँ और पे वो जो किसी की। तक की जो रोटी में जो बन नहीं होता है वो वाली, बस वो कभी कभी मेरा कुछ मुझे होता है ना, मैं कहती हूँ कि ख़ुद ना बनाऊँ, मैं कहीं से जाके खाऊँ। पाकिस्तान भी जब हम गए थे, आपको याद है, हमारी ड्राइवर के साथ उस्मान इतनी जगहों में मुझे लेकर गया ना कि अच्छा यहाँ खाती हूँ, मैंने कहा नहीं, यहाँ पे ले जाऊँ, नहीं, वो कहीं पे भी हमें नहीं मिल रही थी। इस बार इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान हम गए ना, लंडी कोटल जाके वहाँ पे हमने ये बारबेक्यू उधर करनी है, क्योंकि ये इस तरह का बारबेक्यू मेरे ख़्याल से वहीं पे मिलेगा। और यहाँ के जो दुम्बा होते हैं ना, उसमें वो फ़ैट नहीं होता है, तो उस तरह का मज़े की बारबेक्यू नहीं बनती है।
तो अभी तो बकरा ईद भी हाँ, आएगी। बकरा ईद। और हाँ, हम इस दफ़ा पेशावर की ऑथेंटिक रेसिपीज़ शेयर करेंगे जो आप बड़ी ईद पे एंजॉय कर सकते हैं। हमारे पास हमने जो लैम का गोश्त लाए थे सेंट लुइस से वो पड़ा हुआ है, तो हमारी यही वो है कि हम ईद से पहले आपके साथ लैम लेग की रेसिपी, एक लैम्ब बारबेक्यू होती है और एक लैम्ब लेग होती है, एक लैम्ब कढ़ाई कढ़ाई होता है। होती है इसका और एक नमकीन रेसिपीज़ रोश की। नमकीन रोश उसका देख लेंगे, लेकिन ये 3 जो है सबसे मेन है जो कि बकरा ईद में बनती है। और तो ये मैं रेसिपी अभी से आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी, क्योंकि ईद में हमारा यही इरादा है कि हम यहाँ पे कुर्बानी करेंगे, वही बारबेक्यू होगा, सारा फैमिली गेट टुगेदर। यूजुअली हम अपने कुर्बानी का जो होती है वो पाकिस्तानी बेच देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई गरीब नहीं है जिसको आप दे, लेकिन हम अपने फैमिली के लिए ऐसे घर के लिए भी एक ले लेते हैं जो एज अ फैमिली हम सारे बारबेक्यू करेंगे और इसी बैकयार्ड में इंशाल्लाह करेंगे, और अल्लाह करे कि मौसम भी इसी तरह रहे। ये फ़ाइनल बारी भी आपको मैं दिखाऊं, और यहाँ पे हमने कुछ सित्ते भी रखा है मज़ेदार, और ये देखिए बस लेकिन इन सिटों में वो पाकिस्तान वाला मज़ा नहीं है। इसको स्वीट कॉर्न कहते हैं और यहाँ पे उस तरह का कॉर्न नहीं मिलता। जो पाकिस्तान में ये वो तो मीठा ये जो है, कॉर्न है। ये जब तक हम नमाज़ पढ़ेंगे तब तक दूसरी साइड भी हो जाएगी, तो इसको मैं बंद करके रख देता हूँ ठीक, और हम जाते हैं नमाज़ पढ़ते हैं। और ये सनसेट ज़रा चेक करें, माशाल्लाह। चलो, सितारे भी निकल गए कुछ आसमान में, मेरा सितारा निकल गई है। अब यहाँ पे हमने बनाना है इसका मज़ेदार सी सॉस, जो कि सबसे ज़्यादा वही ज़रूरी है। इसके लिए आपने थोड़ा सा सॉल्ट लेना है, इतना इनफ है। रेड चिली पाउडर, इसमें थोड़ा सा गार्लिक नहीं डालते लोग या नहीं? कौन सा? नहीं, उसमें इसमें नहीं उसमें होता। यही होता है, और साथ में चिली फ्लेक्स हमने ऐड करनी है। ये बिल्कुल सरदरियाप में जो है ना मेरे सिंपल। ख्याल से उनकी चटनी में गार्लिक भी होता है तो उनके चलो जो। दे दो, डाल दूँ? नहीं, क्या दे दो, डाल देती हूँ। उससे कोई वो तो नहीं होता, लेकिन टेस्ट थोड़ा सा। दे दो, खैर है ना। उसके ऊपर वो जो है मछली के ऊपर जो वो यूजली जो पानी वो करते हैं ना, वो गार्लिक वाला पानी होता है जिससे वो लोग सब्र करो। मसाला किस? ऐड करते हैं। तो वो पानी में गार्लिक उन्होंने वो किया होता है, सॉक अच्छा, करके रखा होता है और वो वाला। उसका हाँ। मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने जहाँ तक वो जानती हूँ रसी, आप लोग पिछली बताए। दफ़ा जो नहीं, पिछली दफ़ा किसी ने तुम्हें कहा भी था कमेंट्स में अच्छा, कि जो वो होता है मसाला तैयार करने के लिए जो वो लोग पानी यूज़ करते हैं उसमें उन्होंने गार्लिक ऑलरेडी ऐड किया होता है, इसलिए वो लोग गार्लिक अलग गार्लिक से। मैं भी ऐड करती हूँ। लेकिन उन्होंने पानी में ऐड किया होता है ना, अच्छा, पानी गार्लिक वाला पानी वो लोग लगाते हैं, गार्लिक अलग से नहीं लगाते वो लोग। उस पे मछली गार्लिक पे को पानी के साथ मिक्स करके मिक्स डाल करके देते रखा हैं। होता है उन्होंने, बस वो पानी जो है उस पे मछली पे ऐड करते हैं। सब्र करो, जब जाएंगे ना तो जाके उनसे हम मैंने रेसिपी ले देखी थी लेंगे। ना, मैंने भी देखी थी जब किसी ने कमेंट में मेंशन किया था, तो फिर मुझे भी याद आया था कि हाँ। लेकिन हाँ, ज़रूरी नहीं है मेरे ख्याल से, उससे पता नहीं कितना डिफरेंस आता है रेसिपी में, आता होगा कुछ ना कुछ होगा, लेकिन गार्लिक आप अलग से भी लगा सकते हैं और उसकी रेसिपी जो है आप इस तरह भी तैयार कर सकते हैं। तो ये जो है ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़े की, और कोई भी सॉस इस फिश के साथ अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये सॉस की अपनी बात है। मेरे ख्याल से वो लास्ट बारी भी तैयार हो गई है, वो वो भी मैं ले जाके आए, ले आता हूँ और फिर डिश ट्राई आउट करते करते हैं। हैं। तब तक मैं प्लेटी चीज़ें लगा लेती हूँ। अच्छा, सजावट बहुत हमने करना नहीं है, बिल्कुल सिंपल यहाँ पे हम चीज़ें रेडी कर लेंगे। ये मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा खोलते नहीं है इसको, इतना ही सही है, वरना ये फिर ठंडा हो जाएगा। ज़बरदस्त। ठीक, चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो प्लेट हटा दे, इसके लिए प्लेट की ज़रूरत नहीं है। चले, आपके साथ जो है ना हम थोड़ा सा खा के ट्राई करते और ज़बरदस्त बताते। खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़े की। पिछली दफ़ा जब हमने बनाई थी तो बहुत मज़ा आया था, और इस दफ़ा ज़बरदस्त। और भी मज़े की लग रही है। साथ में इसके ज़रा सही है। बिस्मिल्लाह। खाओ ना। खैर है, पहला बाइट हमेशा आपके लिए ही है। आप बताएं कि आपके लिए कैसे बनाया है हमने। बहुत आला, मज़े के। बहुत ही मज़े की।
बिस्मिल्लाह। और ये मिर्च का तो अपना ही मज़ा है इसके साथ, बहुत मज़े की। इतना मज़े का बनी है ना, क्या बताऊँ आपको। टमाटर भी ज़रा सा ले ले इसके साथ। बहुत ही मज़े की फ़िश जो है, किसको पता था कि बारबेक्यू में भी फ़िश की इतना मज़ा होता है। पहले आपको जो है नहीं, ये बहुत मतलब बाद में आया है, लोग पहले फ्राई ही करते थे, याद है। अभी भी ज़्यादा लोग फ्राई करते हैं। लेकिन बारबेक्यू थोड़ा सा मुश्किल, ट्रिकी होता है, लेकिन एक दफ़ा अगर आप थोड़ा सा इस फिर पे आपको इसका अपना मज़ा आएगा। सीख लें तो बहुत मज़े की होती है। तो हम तो यहाँ पे ही मैं सारी तो अपने आप को नहीं रोक सकती हूँ, इतना मज़े का है। तो बहुत मज़े की रेसिपी। कॉर्न भी ज़रा ट्राई करें। बिस्मिल्लाह। यहाँ का मीठा है कॉर्न। जो पाकिस्तान में होती है ना, उसको क्या कहती है, नीनी। नहीं नहीं। वो मुझे हर रोज़ दो। हम जब पाकिस्तान गए थे ना, तो उस्मान शाम को मार्केट जाता था, इसका बस एक ही काम था कि मेरे लिए नीनी लाना है, कि वो फ्रेश बनाए और फ्रेश लाता था गर्मा गर्म, पूरे एक पैकेट में बैठ के सारा वो वो चाहे खाती थी। गर्मियों हो सर्दियों हो, जब भी हो, बस नीनी मिल जाए तो बड़ा मज़ा आता है। बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक है। बाहर शॉपिंग पे जब जाते थे तो उस्मान गाड़ी रोक के मेरे लिए हम नीनी गर्मियों में लेता ही था। गए थे ना, वहाँ पे गर्मियों में गर्मी में ही खाए थे हमने, लेकिन सर्दियों में कितना मज़ा आता होगा। पूरा सत्ता हमने पूरा सत्ता नहीं खाया। हाँ, इस बार जाए ना तो पूरा सत्ता ज़रा पूरा खाए सिट्टा भी बड़ा, इंशाल्लाह। उसका अपना अपना टेस्ट मज़ा आता है। है। लेकिन हमने वो दूसरा सत्ता खाया था, वो जो मिट्टी के, नहीं, रेक के अंदर, हाँ, उसको क्या कहते हैं? बस वही सिट्टे ही होते हैं, वगो वाला। वगो वाला। वगो वाला खुरद वागम देर मज़ेदार हो। मुंगजू खपल डोडे खरू अपना इंशाल्लाह। जाके हम खाना खाते हैं इंशाल्लाह। ज़रूर रेसिपी ट्राई करें, ईद आने वाली है, तो ये बारबेक्यूज़ जितने भी हैं, जो लोग बीफ या लैम नहीं खाते तो चिकन का भी कर सकते हैं, और ये जो फ़िश भी मेरे ट्राई करें ज़रूर। फॉलोअर्स जो बिल्कुल गोश्त चीज़ें आप नहीं खाते हो, लेकिन फ़िश जो आप लोग खाते हो, तो ये फ़िश का रेसिपी आपने मस्ट ट्राई करनी है। तो तो अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आज का रेसिपी और व्लॉग आपको कैसी लगी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते एक नए व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़, शब बख़ैर। अल्लाह हाफ़िज़, शब बख़ैर।